हेलो स्टूडेंट्स, आज हम घातांक नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो ये रूल हैं ये कैसे यूज होते हैं। जैसे यहाँ देखा आपने a लिखा है, इसकी पावर n लिखी है, इसको हम पावर कहते हैं या घात कहते हैं। ये घात लिखी हुई है, पावर है, इसे घातांक भी कहते हैं। और ये जो नीचे वाला होता है इसे बेस या आधार कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ समझेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको रूल याद है तो आप आराम से उन सवालों को निकाल सकते हैं। आप इस सूत्र को देखिए। फर्स्ट सूत्र है हमारे पास a की पावर n और a की पावर m, बीच में गुणा का निशान है, अर्थात हम ये समझेंगे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन जो बेस है, जो आधार है, वो सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, ये दोनों क्या है, समान है। तो और पावर क्या है, अलग अलग है, तो पावर आपस में जुड़ जाती है अगर बीच में गुणा का निशान है तो। और a की पावर n प्लस m, यानी कि अगर कोई संख्या होती, मान लो यहाँ 2 होता है या 3 आता, तो 2 और 3 5 हो जाती। लेकिन n प्लस m ये कोई संख्या नहीं है, नंबर नहीं है, या लेटर है, लेटर कभी जुड़ते नहीं है, तो उनके बीच में प्लस का निशान आ जाता है। फिर देखते हैं दूसरा वाला फार्मूला, a की घात m और बट्टे a की घात n। इसको हम ऐसे ना लिख करके हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं। लिखते समय याद रखें कि जो ऊपर वाला है वो पहले आएगा, a की पावर m और भाग का निशान लगाएंगे, फिर a की पावर n। अब यहाँ पे देखेंगे जो बेस है हमारे पास वो क्या है, एक जैसा है। जब बेस एक जैसा होता है तो भाग में घातें घट जाती है, यानी कि पावर घट जाती है। तो m में से n घटा देंगे, चाहे ये छोटा हो, छोटा होगा तो भी घट जाएगा, बड़ा होगा तो भी। आगे वाली संख्या मान लो 3 है और पीछे 2 है, यहाँ m की जगह 2 होता और यहाँ 3 होता, तो 2 माइनस 3 घटता, तो यहाँ माइनस का 1 आता। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता, अगर मान लो 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 में से 2 घट जाता, तो 2 आता, तो प्लस का 2 आता। ये आपको मैं बता दे रहा हूं। जैसे a की घात 2 है और भाग a की घात, यहाँ 3 रख लो या 2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस 2 बराबर a की घात a। अर्थात इस तरीके से ये घट जाएगा यदि भाग में होगा। ये याद रखेंगे, भाग में हो और आधार समान हो। फिर तीसरा रूल देखते हैं, a की घात n और इसका होल स्क्वायर में m दे रखा है। याद रखिएगा जो n और m, n तो इसकी पावर है लेकिन इन सबकी पावर m है, तो n और m का दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 2, इसकी पावर 2 है, फिर इसकी भी पावर 3 है मान लो, या 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 तो ऐसी रहेगा, ये 2 हमारा आधार है, ये ऐसी रहेगा, ये 2 पावर है, पावर ऐसी रहेगी, और इस 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 6। चौथा रूल देखेंगे, 1 बट्टा a की पावर n। तो ये n जो है नीचे है, पावर इसकी नीचे है, तो जैसे ही इसका जो 1 है, a की पावर n ऊपर की ओर जाएगा, यानी 1 हट जाएगा, तो ये माइनस का हो जाता है। जैसे ये ऊपर को जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि पलट जाती है संख्या। दूसरा है, जैसे यहां देखेंगे आप पांचवा, a की पावर माइनस n है, तो ये बट्टे में चले जाती है। यानी कि आप यूं समझ लीजिए, जो बट्टे वाली है अगर माइनस की है बट्टे के नीचे पावर, तो वो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, और अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। अगर ये मान लो प्लस का होता तो यहाँ जाके माइनस का हो जाता, और ये लाल माइनस का था इसलिए यहाँ प्लस हुआ। मान लो यहाँ माइनस का होता तो यहाँ प्लस हो जाता, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ देखा आपने माइनस हो गया। इस प्रकार से इसे समझना है। फिर है छठा, a की पावर n गुणा b की पावर n। यहाँ देखिए जो हमारे पास आधार तो अलग अलग है, यानी यहाँ a है या b है, तो जब आधार अलग अलग हो और पावर सेम हो, एक जैसी हो, यहाँ पे भी पावर n है, यहाँ पर भी पावर n है, तो n क्या है, कॉमन आ जाता है, और a और b का गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, तो ये 3 जो है कॉमन आ जाएंगे, 2 3 6, यानी 6 की पावर 3 हो जाएगी। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप ऐसे 2 गुणा 3 रख दें और यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो 2 3 6 और पावर 3। फिर आप देखते हैं 7, a की पावर 0 बराबर 1, यानी कि किसी की पावर भी 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे, अगर कोई भी संख्या होगी,
अगर 100 हो और इसकी पावर भी 0 हो तो इसका मान 1 ही आएगा। अर्थात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। ये जो 7 हमने फार्मूले आपको लिखवाए हैं घातांक के, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से और आपके सब्जेक्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि स्टूडेंट्स हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।